जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा एकेडमी की ओर से हर माह की 27 तारीख को आयोजित होने वाले घराना श्रृंखला के तहत आज हम आपको जिस घराने से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी कला का परचम देश ही नहीं अपितु विदेश में भी फहराया है। ये हैं जितेंद्र सिंह जम्वाल। जितेंद्र सिंह जम्वाल का जन्म 7 दिसंबर सन 1966 में मंदिरों के शहर जम्मू के एक पढ़े लिखे एवं सुसंस्कृत राजपूत परिवार में हुआ। पिता श्री राजेंद्र सिंह जम्वाल, जो खुद भी संगीत का ज्ञान रखते थे, और माता श्रीमती राजरानी जम्वाल के साथ साथ उनके पूरे परिवार ने गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इन्हें भरपूर योगदान दिया। महफिल में बार बार उसी पर नजर गई, महफिल में बार बार उसी पर नजर गई, महफिल में बार बार उसी पर नजर गई। हमने बचाई लाख मगर, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई, महफिल में बार बार उसे पर नजर गई, महफिल में बार बार उसे पर नजर गई। अभी ये सुनिए बड़ी खुशी हुई कि जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी एक घराना प्रोग्राम करा दिया, जिहदे विच के जिहड़े साढ़े बड़े अच्छे गवैये न और उनकी जिहड़ी परंपरा है उसदे बारे च लोगों के सामने प्रस्तुत कर देन। जितेंद्र सिंह के उपर एक करा देन, मेरी बड़ी खुशी की गल है, क्योंकि मैं उन्हें जानना, बड़ा शैल गाते हैं, गज़लां बड़ियां शैल गाते हैं, और भी क्लैसिकल गाना सीखे दा उन्हें। तो मी उम्मीद है कि जी फिल्म बनन, लोग इसे पसंद करन, तो उनका गाना जोड़ा है वो असी सुनने बड़े मौके मिलते रहेंगे बाद। जितेंद्र जी के बड़े भाई कर्नल वीरेंद्र सिंह भी अच्छे गायक हैं। भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़कर विद्यार्थियों को निःशुल्क योग सिखाने के बावजूद इन्होंने संगीत को कभी भी खुद से अलग नहीं होने दिया। इनकी बड़ी बहन, जो एक कुशल गृहिणी हैं, वो भी संगीत में बेहद रुचि रखती हैं। जितेंद्र जी की पत्नी श्रीमती कनिका घोष कुशल गृहिणी तो हैं ही, पर उसके साथ साथ कथक नृत्य में भी पारंगत हैं, जिन्होंने अपनी कला को केवल अपने तक सीमित न रखते हुए कथक में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को उसे बांटकर उसमें विस्तार किया है। जितेंद्र जी की बेटी कृति सिंह अभी कॉलेज में पढ़ रही हैं और संगीत में रुचि रखती हैं। कल्चरल अकेडमी जदों शुरू हुई दी है, मैं तकरीबन अदूं दा आना शुरू किया है, चूँकि उस वेले बड़ा डोगरी च बड़े 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 लोग लिखा करते हैं जीगा, शास्त्री और ते है गए, उनके पिछे सारे जने मधुकर, यश, दीप, ये सारे लोग हैं, तो कुड़ी छड़ी मियाँ होंगी ही, तो मैं अकैडमी के सारे प्रोग्रामें जंदी होंगी ही, भी बड़ा अच्छा भी लगता है। अज मैं वो सारा चेता आवा करता, और उत्थे मतलब है जोड़े हाजनी साहब अजकल आए न, इन्हें भी बड़े काम किए न, और मैं बड़ी खुश होनी हाँ जिसलै भी कोई नमें लोग आई है। तो अकैडमी आस्तै ये जम्मू कश्मीर दी संस्कृति आस्तै, लिटरेचर आस्तै, गाने आस्तै करदे न कम्म, ते बड़ा अच्छा लगता है। इत्थे जदों मैं नमीं नमीं आई तो कोई भी डोगरा भी लभदा हा तो भी बड़ा अच्छा लगता हा। तो ये जिस वेले जितेंद्र सिंह जम्वाल जोड़ा उसलै सिक्खा करदा हा, मतलब इजाजत रेहा हा, और अज परमात्मा की दया कन्नै, माता रानी की कृपा कन्नै सारी दुनिया च ओहदा नां है।
ते उसी लोग मतलब है सारे जानते न। ये किराना घराना दा है, इंदे च घराने शराने भी होंदे न। ते मिगी बड़ी खुशी होंदी है जिसले मैं अपने जम्मू दे बच्चे गी मतलब है नां करदे दिक्खनियां। और जेह्ड़े जमोआल शमोआल होंदे हे एह् सारे फौजा च लड़ने आह्ले लोग हे, है ना। फिर इंदे चा इक गाने आह्ला निकली आया, एह् बड़ी अच्छी गल्ल है। और मैं जमोआल साहब दी मतलब है बड़ी तारीफ इस गल्ला करनी आ कि उन्हें अपनी डोगरी नहीं भुल्ले हैं, एक भाशा नहीं भुल्ले। एक तकरीबन जिथे डोगरी दे प्रोग्राम होन उत्थे भी जाइए गांदे न। और मैंने रिक्वेस्ट की है कि जिस वेले डोगरी दे 5-6 ना उर्दू दियां गज़लां गान, गज़लें सुनदा काफ़ी अच्छा ना है, ज़्यादा लोग गज़लां सुनदे न, ते उस वेले डोगरी दा भी एक गीत गान या डोगरी विच भी एक गज़ल गान, बड़ी खुशी होंदी है। इ'यै ने जागत जिन्हें शहरा दा नां कीता, अपना नां कीता, डोगरे दा नां कीता, मी मिलदे न ते भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं जतिंद्र होरें मिलिए भी अज बड़ी खुश हो गई। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार। जितेंद्र जी ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री GGM साइंस कॉलेज से प्राप्त की। कॉलेज में पढ़ते हुए इन्हें NCC की राजपथ परेड में शामिल हो राष्ट्रपति को सलामी देने का गौरव भी प्राप्त हुआ। इनके हृदय में जहां एक तरफ संगीत के प्रति लगाव है, वहीं देश प्रेम का जज्बा भी कूट-कूट कर भरा है। 13 दिसंबर सन 1989 में जितेंद्र जी ने जम्मू को अलविदा कह दिल्ली को अपनी कर्म भूमि बना लिया और वहां इन्होंने बतौर गायक और संगीतकार कई सराहनीय कार्य किए। इन्होंने दिल्ली की प्रसिद्ध रिकॉर्डिंग कंपनियों के लिए अपनी मखमली आवाज़ और संगीत से सजी 50 के लगभग एल्बम्स तैयार की, जिस दौरान उन्हें सुप्रसिद्ध गायिका शुचा मुद्गल के साथ जुगलबंदी, शास्त्रीय संगीत की महान विभूति पंडित जसराज के संगीत निर्देशन में गायन तथा मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल को अपने संगीत निर्देशन में गवाने के सुअवसर भी प्राप्त हुए। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे। इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत। देखिए अब सूरत को सुरों में दिखाना चाह रहा हूं। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे। इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, तेरे खामोश, तेरे खामोश, तेरे खामोश, तेरे खामोश रहने से पर्दा नशी, तेरे खामोश रहने से पर्दा नशी। मुझ पे इल्जाम आए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे।
जितेंद्र सिंह के साथ मेरे 2 रिश्ते हैं और दोनों ही बड़े पक्के रिश्ते हैं। एक तो पर्सनल और दूसरा प्रोफेशनल। पर्सनल रिश्ता ये है, आप इससे बड़ा रिश्ता क्या समझ सकते हैं कि मेरी शादी में जो गाना कहते हैं ना, वो उसने बांधा था और उसकी शादी में मैंने गाना बांधा था। तो हम लोग शादी के भाई हैं। और मतलब मैं क्या बताऊं आपको, 1985 की बात है। जितेंद्र एनसीसी कैडेट होता था, मैंने वहाँ ऐसे आइडेंटिफाई किया था। और मेरा एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है पोस्टर, उसकी इसने प्लेबैक सिंगिंग की थी। 1985 और आज 2018, ये रिश्ता जो है बहुत मजबूत होता गया, इमोशनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी। और इस क्या कमाल का व्यक्ति है ये। सबसे बड़ी बात है, बहुत कलाकार हैं, बहुत दूर तक पहुँचे हुए हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े बड़े नामी कलाकारों के साथ काम किया है। लेकिन बहुत कम कलाकार जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं। लेकिन जितेंद्र एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जितना बेहतरीन ये कलाकार है उससे भी कहीं बेहतरीन ये इंसान है। 1988 में मैं इसे अपने साथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, हिमाचल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसमें पूरे हिमाचल के इतिहास के ऊपर एक मैंने म्यूज़िकल तैयार करना था, उसका संगीत इसने दिया था। और वो एक ऐसा समय था जब हम लोग लगभग 9 महीने एक साथ रहे, वहीं साथ रहना, साथ खाना, साथ सोना, और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया था। तब बड़े करीब से मुझे इसे समझने का और जानने का मौका मिला। और अब भी वो वैसा ही रिश्ता है। जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ और कहीं और पहुँचता हूँ तो ये ऐसा कभी नहीं होता कि जितेंद्र से मुलाकात ना हो। और जितेंद्र का परिवार, जितेंद्र की वाइफ, उसकी बेटी, इसके माँ बाप, भाई, इन सब के साथ मेरा बड़ा प्रोफेशनल रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता भी है और बहुत आनंद आता है। मेरी दुआ है जितेंद्र, अभी तुम्हारी और भी जहाँ हैं तो उन्हें बहुत दूर तक पहुँचना है। और पूरे जम्मू वासियों की और पूरे देश की दुआएं हैं कि तुम एक नामी देश के सिंगर तो हो ही, और विदेश में भी और पूरी दुनिया में तेरा नाम हो, ऐसी मेरी दुआ है। जितेंद्र जी अब तक लगभग 100 से अधिक धारावाहिक और फिल्मों के शीर्षक गीत गाने के साथ साथ अलग अलग कंपनियों के लिए लगभग 500 जिंगल्स तथा एयरटेल और वोडाफोन के लिए 200 के करीब कॉलर ट्यून्स के लिए अपनी आवाज़ भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, लगभग 50 नृत्य नाटिकाओं और नाटकों में भी इन्होंने अपनी संगीत और गायन कला का कौशल दर्शाया है। तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, मेरी गजल मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को। जितेंद्र सिंह को जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मॉरिशियस, यूनाइटेड किंगडम, ओमान, सिंगापुर, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला, वहीं उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी सिंगापुर, हेल्पेज इंडिया और एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की ओर से सम्मानित भी किया गया है। हमें उम्मीद है कि जितेंद्र जी आने वाले समय में संगीत क्षेत्र में कई और नए मुकाम हासिल कर अपनी जन्मभूमि को गौरवान्वित करेंगे।